नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारतवर्ष का नंबर 1 बुलेटिन आप देखने जा रहे हैं। मेरे साथ करुणा, प्रगति और रवि भी मौजूद हैं। शुरुआत अहम खबर से कर रहे हैं। बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है। जेडीयू की पहली लिस्ट में 57 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। लेकिन खबर इसमें यह है कि चिराग पासवान के दावे वाली 4 सीटों पर भी नीतीश कुमार ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। गायघाट, सोनबरसा में जेडीयू उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। इसके अलावा एकमा और राजगीर में भी जेडीयू उम्मीदवार कौन होगा, लिस्ट में सामने आ गया है। गायघाट से कोमल सिंह को जेडीयू का टिकट मिला है। जेडीयू की पहली लिस्ट में कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि चिराग पासवान वर्सेस नीतीश कुमार की एक झलक देखने को मिल रही है। जेडीयू की पहली लिस्ट में एनडीए में फूट साफ तौर पर नजर आ रही है। पटना से रुपेश कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हर कोई ये जानना चाह रहा है रुपेश अब तो कि आखिर एनडीए में ये चल क्या रहा है। कोई किसी से खुश नहीं है। सहयोगी दलों के बीच ऐसा लग रहा है कि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, सामंजस्य नहीं है। क्या नतीजा माना जाए इस लिस्ट का जो इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं? देखिए, सबसे अहम तो ये है जिसको लेकर के प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कई दल के अंदर से और दल के बाहर से भी जो प्रतिक्रियाएं इस 57 उम्मीदवारों की सूची, पहली सूची जो है उसको देख करके जो पहली प्रतिक्रिया विपक्ष के तरफ से भी और पार्टी के अंदर भी जो विक्षुब्ध गुट है उसकी तरफ से कि 57 उम्मीदवारों की जो पहली सूची है उसमें एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। यानी कि नीतीश कुमार ने जो पहली सूची जारी की है उस पर जो पहली प्रतिक्रिया आई आम लोगों की भी और कई क्षेत्रों से भी जो प्रतिक्रिया आई कि क्या भारतीय जनता पार्टी की तरह नीतीश कुमार भी इस बार मुस्लिम मुक्त उनकी सूची रहेगी। 57 सीटों में तो कम से कम ये दिख रहा है कि एक भी मुसलमान उम्मीदवार को इस बार टिकट नहीं दिया गया है और इस बात को लेकर के प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है। बरबीघा से जो सुदर्शन, जो राजो बाबू के पोते थे, राजो सिंह के पोते सुदर्शन जो वहाँ से सिटिंग विधायक थे, उनकी टिकट कट गई है। और टिकट कटने के बाद से बहुत महत्वपूर्ण उस बरबीघा सीट को लेकर के बहुत चर्चाएं हुई। क्या वहां से अशोक चौधरी अपने दामाद को वहां से चुनाव लड़ाना चाहते हैं, इस बात को लेकर के बहुत चर्चा हुई। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर चर्चा हुई या फिर जेडीयू के अंदर भी इस बात को लेकर के चर्चा हुई कि क्या सुदर्शन का टिकट कट जाएगा और क्या अशोक चौधरी के परिवार के सदस्य को वहाँ से टिकट दिया जा सकता है। लेकिन टिकट तो कट गया है, लेकिन वहाँ से किसी नए चेहरे को वहाँ से उतारा गया है। अशोक चौधरी के दामाद जो सायन कुणाल हैं, जो कि किशोर कुणाल के पुत्र हैं, उनको वहाँ से चुनाव लड़ाने की बहुत चर्चा थी, लेकिन उनको भी वहाँ से उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। तो इन सीटों को लेकर के कई तरह से, हालांकि जो 57 सीटों में वो ऐसी सीटें जहाँ पर जेडीयू के खाते से मंत्री रहे जो हैं, उन मंत्रियों को फिर से रिपीट किया गया है। कुछ नए चेहरे भी जरूर यहाँ में सीटों पर शामिल किया गया है। कुछ नए चेहरों को भी अतिरिक्त कुमार से लेकर के मंजीत कुमार तक। ठीक है रुपेश, आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कुल मिलाकर चिराग पासवान वर्सेस नीतीश कुमार होता हुआ नजर आ रहा है।